अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद करता हूँ तमामी भाई बहन सभी लोग आप लोग खैरियत से होंगे। आइए, मैं जो चीज़ बताने जा रहा हूँ ये है बंगला में है। मैं तो देना नहीं चाहता हूँ और ये सब काम बहुत हार्ड है, नहीं कर पाएंगे आप लोग। जो भाई हिम्मतदार हो, ताकतवर हो, वो इंसान तो कर लेगा। बाकी ऐसे आम आम इंसान की बस की बात नहीं है ऐसे करना। ऐसे बहुत हार्ड चीज़ है, ये सब खतरनाक, बहुत जादू विद्या की काम है, बहुत खतरनाक। आप कोई भी दुआ ताबीज़ कर करके आप थक चुके हैं, कोई काम आपका बन नहीं रहा है, तो इंशाअल्लाह ये सब चीज़ का आपका काम बन जाएगा। ये सब क्या है, आप थोड़ी थोड़ी बातों में, थोड़ी थोड़ी लफड़ों में, थोड़ी थोड़ी झगड़ों में किसी दुश्मन को ऊपर कुछ करना धरना, ये सब बहुत बड़ा गुनाह की काम है, पाप है। हाँ, अगर आपका कोई जान का दुश्मन हो, माल का दुश्मन हो, बिल्कुल आपका जान, माल, परिवार की दुश्मन हो, यकीन हो गया कि आपका जान लेके ही छोड़ेगा दुश्मन, आपको ज़मीन जायदाद कब्ज़ा कर लिया हो, ज़मीन जायदाद कर कब्ज़ा कर लिया हो, आपको मारना चाहता है, तो उसी दुश्मन को आप तबाह बर्बाद, नष्ट और नाबूद करने के लिए ये सब काम बहुत पावरफुल है। और ये सब काम अगर जिसके ऊपर किया जाता है, वो इंसान कितना भी दुआ करे, ताबीज़ करे, तदबीर करे, वो ठीक नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये सब अरबी इल्म काटना इतना आसान नहीं है। जिसके ऊपर कर देता है वो खुद ही समझ जाएगा उसके ऊपर क्या हो गया। आप चाहते हैं अपने दुश्मन को नष्ट और नाबूद, हमेशा हमेशा के लिए उसको तबाह बर्बाद, उसके घरों में हमेशा बीमारी मुसल्लत रहे, हमेशा हमेशा के लिए एक के बाद एक बीमार पड़ा रहे, एक के बाद एक बीमार पड़ा रहे। और ऐसा बीमार होकर दुश्मन एक्सीडेंट होकर मर भी सकता है। दुश्मन के हाथ पैर जान नष्ट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी ये सब काम करने से। ये सब काम बहुत हार्ड काम है, जब आप करेंगे तभी मालूम होगा। मतलब यह है कि दुश्मन के घरों में शैतान मसल्लत करने के लिए, दुश्मन के घर में शैतान मसल्लत करके दुश्मन के रोज़ी रोज़गार, परिवार को तबाह बर्बाद करने के लिए बहुत ख़तरनाक पावरफुल अमल है। करना क्या है, आप जायज़ जगह में कीजिएगा। मैं आपको करने का इजाज़त बिल्कुल नहीं दे रहा हूँ कि आप लोग जानकारी करके रखिएगा, क्योंकि ये सब बहुत हार्ड चीज़ें हैं। इतने इतने हार्ड चीज़ है कि आप लोग कर नहीं पाएंगे, क्या बताऊँ। फिर भी आप लोग, जो आपके जान का दुश्मन हो, माल का दुश्मन हो, आप करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। करना क्या है, आपको इंसानी खोपड़ी की जुगाड़ करना पड़ेगा, इंसानी खोपड़ी लाना पड़ेगा। वो आपके ऊपर है, कैसा लाना है, क्या लेना है, वो आपके ऊपर है। इंसानी, कोई भी इंसानी खोपड़ी चल जाएगा। इंसानी खोपड़ी लेने के बाद मंगलवार के दिन, मंगल ध्यान रखिए, मंगलवार के दिन आप काली शाही से हो व लाल काली से हो, कोई भी लाल काली हो व काला शाही हो, उससे चलेगा। और लिखना है आपको लोखंड का कलम, लोखंड का नीब चलेगा, लोखंड का कलम चलेगा, कोई भी लोखंड का। आपको जो लिखना है फ़ारसी लफ्ज़ों में ऐसा फ़े हरफ लिखिएगा खोपड़ी के ऊपर, फ़े हरफ 80 बार, 80 80 80 80 80 बार आपको लिखना है फ़े, मुर्दा की खोपड़ी के ऊपर। मंगलवार के दिन दोपहर के टाइम लिखना है आपको। और जब आप लिखने के लिए जब बैठेंगे तो आपके सामने आग जलाकर बैठना है। आग, थोड़ा सा आग, कोयला की आग कर लीजिएगा, धुआं दीजिए और गूगल लगाए, गूगल अगरबत्ती की जैसा गूगल आता है, धूप के जैसा गूगल आता है, थोड़ा गूगल जला लीजिएगा। कोयला में गूगल जला के खुशबू लगा के आप अपने सामने एक फूल रखिएगा। जिस टाइम लिखेंगे एक सामने फूल रखिएगा और एक घी का देवा जला दीजिएगा, घी का चिराग, कापूस डाल के घी का चिराग जला दीजिएगा। सामने चिराग जलाकर एक फूल रखिएगा और गूगल जलाइएगा। इतने ही आपको करना है। तब आप ये फ़े हरफ को लिखिएगा 80 बार। फ़े हरफ लिखना है, ये देखिए लिखे फ़े 80 बार लिखना है। और जब लिखेंगे तो आपके सांस को रुक कर लिखिएगा, सांस लंबा करके लीजिएगा, सांस को रुकाइएगा, सांस दम बंद करके सांस को रोक कर जितना हरफ आप लिख सकते हैं एक सांस में, इतना हरफ लिखिए। फिर दूसरा सांस तोड़िए, फिर तोड़ने के बाद फिर दूसरा सांस लीजिएगा, सांस लेने के बाद फिर सांस को रुका दीजिएगा।
सांस रुकाने के बाद फिर आपको जो है फिर जितना हरफ लिख सकते हैं ऐसा, मतलब आपको सांस रुक कर 80 बार फ्री हरफ लिखना है इंसानी खोपड़े में। एक सांस में जितना लिख सकते हैं फिर तोड़िए, फिर दूसरा सांस में लिखिए, मतलब जैसे सांस रुक रुक कर आपको लिखना है। लिख कर आपको खोपड़ी की ऊपर थोड़ा घी लगा दीजिएगा, घी देसी घी लगाइएगा, थोड़ा सा देसी घी लगाइएगा। लगाने के बाद खोपड़ी के ऊपर लेखने के बाद खोपड़ी के ऊपर थोड़ा गूगल का धुआं दीजिएगा, थोड़ा इत्र का खुशबू लगाइएगा वो खोपड़ी के ऊपर। इसके बाद एक मोमबत्ती जलाइएगा खोपड़ी के ऊपर। मोमबत्ती जितना टाइम जलते रहे, मोमबत्ती जितना चाहे छोटा वाला चाहे बड़ा वाला जला, मोमबत्ती जला के रखने का और घी का दीपक जला के उसमें रखने का। और रखने के बाद आपको करना क्या है, ये फी हरफ लिखने का नाम, ये इसमें दुश्मन का नाम लिख लीजिएगा। माँ बाप का नाम अगर मिले तो माँ बाप का नाम लिख दो, नहीं मिलेगा तो कोई ज़रूरत नहीं। फिर लिखने के बाद आपको करना क्या है, दुश्मन जिस जगह से चलता फिरता हो उसी रास्ता में आपको घर के सामने करने की ज़रूरत। दुश्मन जहाँ चलता फिरता हो लिखा है, अगर दुश्मन के घर के सामने अगर दफन कर सकते हैं तो बहुत बेस्ट है, नहीं कर सकते तो चलने फिरने रास्ता में दफन कर दो। अगर चलने फिरने में रास्ते में दफन नहीं कर सकता है, कोई सन्नाटा जगह में चले जाओ, शमशान भूमि में चले जाओ, ऐसे सन्नाटा जगह जहाँ कोई आता जाता ना हो, उसी जगह में जाकर खड्डा करके उसमें दफन कर दो। दुश्मन का नाम लेकर खड्डा करके दफन कर दो। फिर आप देखेंगे दुश्मन के ऊपर ऐसा एक शयातीन मुसल्लत हो जाएगा तो उसके घरों में करते ही फ़ौरन ये सब चीज़ के अमल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई सिल्लाकशी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, जब आप ये काम जब करेंगे, ये दुआ को जब लिखेंगे तो आपको शरीर को बंद करके रखिएगा, अपने शरीर को बंद करके रखिए। बंद करने के बाद ही आप कीजिएगा तो आपको बेस्ट होगा। और इसकी असरात दुश्मन काट नहीं सकता है, गारंटीशुदा, एकदम गारंटीशुदा। उसके ऊपर ऐसे शयातीन मुसल्लत हो जाएगा, फ़ौरन 24 घंटे के अंदर आप अपना आंखों से देखें, एक के बाद एक बीमार होना चालू हो जाएगा, हॉस्पिटल भागेगा, दवाखाना भागेगा, फिर दुआ ताबीज़ मुल्ला मौलवी को देखा कर थक जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। बहुत गारंटीशुदा मेरी तरफ से आपको आपको शिक्षा के लिए इजाज़त है। अब थोड़ी थोड़ी बातों पे किसी से झगड़ा हो गया, अपने जाति मामला में कोई झगड़ा हो गया, ये सब चीज़ में बिल्कुल मत करना। दुश्मनी के तौर में हल्का दुश्मनी से मत करना। जान का हो आपका ज़बी जायदाद कब्जा कर लिया तो आप कर सकते हैं, आप कैसा करना नहीं करना आपके ऊपर है। और मेरी तरफ से इजाज़त, आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दिए, शेयर कर दीजिए और दुआ कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये सब फॉरवर्ड जानकारी कर रखो, आप लोग जानकारी करके रखो, ये सब जानकारी करो।